Dravidian model has answered this question with quiet conviction that growth of justice are not opposites, they are companions. Friends, there are moments in history when societies are called upon to make choices, not just political choices, but ethical ones. It is about such a moment. Your vote, therefore, is not just about. बिहार की सियासत में ठेठ अंदाज और मिट्टी की पकड़ के लिए जाने वाले तेजस्वी यादव इन दिनों कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कल तक जो तेजस्वी यादव पटना के गांधी मैदान से शुद्ध भोजपुरी और हिंदी में विरोधियों को ललकारते थे, आज वही तेजस्वी दक्षिण भारत के मंचों पर खड़े होकर फराटेदार अंग्रेजी में अपनी बात रख रहे हैं। All the DMK alliance leaders and all the workers, brother, sister. केरल के बाद अब तमिलनाडु में तेजस्वी का यह नया अवतार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और वाकई सवाल यह है कि क्या तेजस्वी अब खुद को सिर्फ बिहार का नेता नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल के लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तस्वीरी गवाह है, एक बड़े बदलाव की गवाह है और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बाउंड्री के बाहर बैटिंग कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ मंच साझा करते हुए तेजस्वी ने जब अंग्रेजी में बोलना शुरू किया तो वहां मौजूद भीड़ ने तालियों के साथ उनका स्वागत जबरदस्त किया। कलैनगर करुणानिधि जी एंड माय फादर Sri Lalu Prasad Yadav ji, who taught India how to speak the language of justice. I bow my head in respect to the towering legacy of C.N. Annadurai and Kalaignar M. Karunanidhi. उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक नया आत्मविश्वास दिख रहा था। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आया यह सुधार कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी पॉलिटिकल ब्रांडिंग का हिस्सा है। जी, भाषा की बाधा को तोड़ना। उत्तर भारतीय नेताओं पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वे दक्षिण में अपनी बात नहीं समझा पाते, लेकिन तेजस्वी ने अंग्रेजी को अपना हथियार बनाया। सोशल मीडिया और सोशल इंजीनियरिंग से ग्लोबल नेटवर्किंग राहुल गांधी की तरह तेजस्वी भी अब क्षेत्रीय राजनीति से निकलकर वैचारिक राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करने की शुरुआत कर रहे हैं। और वही बात होता है कि डेटा और फैक्ट्स के साथ अंग्रेजी में संवाद करना उन्हें देश के पढ़े लिखे युवाओं के बीच एक मॉडर्न लीडर की तौर पर स्थापित कर रहा है। याद करिए साल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, उस वक्त तेजस्वी ने पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई का नारा दिया था। तब उनका अंदाज पूरी तरह से देशी था, लेकिन 2024 के बाद अब 2026 की आहट के बीच तेजस्वी अपनी इमेज को नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स के तौर पर निखार रहे हैं। विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि तेजस्वी जानते हैं कि अगर उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनानी है तो उन्हें हिंदी भाषी राज्यों के बाहर भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। ममता बनर्जी हो या स्टालिन, तेजस्वी के संबंध अब बिहार से बाहर भी काफी मजबूत हो रहे हैं। और सिर्फ भाषा नहीं, तेजस्वी का ड्रेसिंग सेंस और उनका सोशल मीडिया हैंडल भी अब काफी प्रोफेशनल हो चुका है। वे अब सिर्फ समस्याओं पर बात नहीं करते बल्कि समाधान और साथ ही साथ विजन पर बात करते हैं। तो फिलहाल तेजस्वी के बदलते इस अवतार को लेकर आप क्या मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।